दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जनवरी 2022 से अद्यतन घटनाओं की समसामयिकी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्रमुख योजनाएं एवं परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है जो सितंबर 2022 में लॉन्च हुई है? तो ये है पीएम श्री स्कूल्स। दोस्तों पीएम श्री स्कूल्स का पूरा नाम क्या है? तो आप जान लीजिए, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये पीएम श्री स्कूल्स का नाम है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में सितंबर 2022 में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 3 जून 2022 को श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो उत्तर है लद्दाख के हनले में। दोस्तों ये डार्क स्काई रिजर्व है, और आप जान लीजिए डार्क स्काई रिजर्व को चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई ने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के 8 वर्ष 28 अगस्त 2022 को पूरे किए हैं। और आप जान लीजिए कि ये योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया लोगो वासुकी अभियान का संबंध किससे है? तो उत्तर है वासुकी अभियान का संबंध दोस्तों तटीय सफाई अभियान से है, जो कि 28 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नदियों के सतत विकास के लिए मॉडल का नाम क्या है? तो उत्तर है अर्थ गंगा। याद रखिएगा, अर्थ गंगा दोस्तों भारत की नदियों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नए मॉडल का नाम है। अगला प्रश्न है, पदयात्रियों के लिए अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर है अहमदाबाद गुजरात में, और अटल ब्रिज साबरमती नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों 25 अगस्त 2022 को जम्मू और कश्मीर में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न है, देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, और इसकी घोषणा अगस्त 2022 में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो उत्तर है 20 अगस्त 2022 को रांची झारखंड से ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है आपको बताना है? तो उत्तर है दोस्तों, ये परियोजना जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और परियोजना का कार्यान्वयन आप देख लीजिए, ग्रामीण उद्यमी परियोजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश ने नई सोलर एनर्जी नीति 2022 का मसौदा 19 अगस्त 2022 को जारी किया है, और इसमें प्रदेश सरकार द्वारा 2026-27 तक 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो उत्तर है गोवा।
अगला प्रश्न है पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप जान लीजिए दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला दोस्तों भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रत्येक ग्रामीण घर में कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये है 2024 तक। अगला प्रश्न है देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है? तो उत्तर है देश के 500 शहरों में सफाई कार्यों को मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि किस समयावधि तक सभी भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य है? तो ये मार्च 2024 तक है। और एक योजना शुरू की गई है, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट योजना है। आप देखिए नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर है नमस्ते योजना का संबंध शहरों की मशीनीकृत सफाई से है। नमस्ते योजना किन मंत्रालयों की एक संयुक्त योजना है? तो आप ये भी जानिए कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है। और नमस्ते का पूर्ण रूप आप जान लीजिए क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम ये नमस्ते योजना का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो उत्तर है मंडला मध्य प्रदेश। 15 अगस्त 2022 को मंडला के भारत के पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिले के रूप में घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है इस्माइल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और इस्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है आपको बताना है? तो ये है ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों से संबंधित है इस्माइल योजना, ये इनके पुनर्वास से संबंधित है। और आप जान लीजिए दोस्तों भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की किस उपयोजना को लॉन्च किया गया है? तो 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 ये इस्माइल योजना के अंतर्गत एक सब स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। और ये इस्माइल स्कीम केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? तो ये है अवसर योजना के तहत। अवसर योजना का संचालन दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा किया जा रहा है। और आप जान लीजिए अवसर का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है एयरपोर्ट एट वेन्यू ऑफ स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो ये है 31 दिसंबर 2024 तक। अगला प्रश्न है भारत की उड़ान यानी इंडिया की उड़ान पहल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गूगल के द्वारा 5 अगस्त 2022 को भारत की उड़ान पहल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस ये श्योर है। श्योर यानी स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। तो श्योर योजना सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। और इस योजना की शुरुआत आप जान लीजिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में, जिसकी क्षमता 735 मेगावाट होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन 30 जुलाई 2022 को किया है? तो उत्तर है कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना केरल में। इस परियोजना की क्षमता 92 मेगावाट होगी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना ये कायकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है।
और इसी क्रम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टोइक परियोजना कौन सी है? तो ये है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर परियोजना। और रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये तेलंगाना में स्थित है। और आपके लिए एक विशेष तथ्य है कि रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो ये 100 मेगावाट है और ये भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर वोल्टिक फोटोवोल्टिक परियोजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो जालौन उरई तहसील में दोस्तों ये 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस योजना के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये है मिशन शक्ति के लिए। और दोस्तों मिशन शक्ति के लिए ये दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और मिशन शक्ति योजना के लिए निर्धारित अवधि क्या है? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग की अवधि जो 2021-22 से 2025-26 है, यही मिशन शक्ति योजना के लिए निर्धारित अवधि है। इसके अलावा मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं कौन सी हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा, संबल और सामर्थ्य मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है समर्थ। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तराखंड। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ से विकसित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली से गुरुग्राम के बीच भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जो एक्सप्रेसवे है ये द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से है और 29 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहाँ शुरू किया गया है? तो बंगलुरु कर्नाटक में 28 जून 2022 को वन हेल्थ योजना की शुरुआत की गई है और पशुपालन और डेयरी विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, निर्माण श्रमिकों और कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये परियोजना है निपुण और निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, यानी निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल, ये निपुण योजना का उद्देश्य है। निपुण को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आप जान लीजिए कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दोस्तों निपुण योजना को शुरू किया गया है। निपुण को MOHUA के किस मिशन यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के किस मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। और दोस्तों निपुण योजना में कार्यान्वयन का भागीदार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 100 मेगा जो है लिमिटेड क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र यानी डिजाइलेशन प्लांट, ये इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दहेज में किया गया है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये है अग्निपथ योजना। और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा? तो अग्निवीर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है। इस ड्रोन नीति का नाम क्या है? तो ये है हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
और ये नीति जो है भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है, तो वर्ष 2030 तक। दोस्तों, राष्ट्रीय वायु खेल नीति भारत को 2030 तक एयर स्पोर्ट के शीर्ष राष्ट्रों में एक जो है महत्वपूर्ण बनाने पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की किस मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा को ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है? तो ये है ई संजीवनी। दोस्तों, ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन सेवा है। इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इंटीग्रेट यानी एकीकृत करने की घोषणा 3 जून 2022 को की गई है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए किसने नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो आप जान लीजिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC ने दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। अब देखिए दोस्तों, जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम NTPC लिमिटेड है और इसने नई जैव विविधता नीति 2018 में जारी की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में विंड और सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है और इस संयंत्र की क्षमता 390 मेगावाट है। और इस संयंत्र को स्थापित किसने किया है? तो जान लीजिए, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है घट्टी। घट्टी कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है यानी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। और आप जान लीजिए, इसका उद्घाटन भारत सरकार के किस मंत्रालय ने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस जो पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न आप जानते भी होंगे कि विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र यानी नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये इफ़को कलोल गुजरात में 28 मई 2022 को विश्व के पहले लिक्विड यूरिया नैनो संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो 13 मई 2022 को नीति आयोग, भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने सार्वजनिक उपभोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? तो ये है दिल्ली मेरठ 82.5 किलोमीटर लंबी लाइन परियोजना जो है ये भारत के अपनी पहल सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है। आप जान लीजिए दोस्तों कि हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन ये अल्स्टॉम के द्वारा विकसित की गई है और ये सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। अगला प्रश्न है, हाल में 10 गीगावाट संचयी और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है राजस्थान। भारत में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना यानी फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो मई 2022 में भारत में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है और इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिएगा, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन यानी राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ भारत में किया गया है। और अगला प्रश्न है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आप जान लीजिए, मई 2022 में छत्तीसगढ़ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS जिसको पुरानी पेंशन स्कीम कहा जाता है, इस योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बना है और पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी।
अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न कि हाल में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, योजना और परियोजनाओं से संबंधित शेष प्रश्नों को हम इस वीडियो के अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।